चीन है कि मानता नहीं, लेकिन 2021 का भारत अब छोड़ता भी नहीं। चीन हर बार 1962 जैसी कहानी की कल्पना कर सीमा पर घुसपैठ की हिमाकत करता है, लेकिन भारतीय जवानों के हाथों अब हर बार वो मुंह की खाता है। लद्दाख के बाद अब चीन अरुणाचल में भी उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अरुणाचल के दौरे पर पहुंचे पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने चीन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर डिफेंसिव अप्रोच से चीन नहीं मानेगा तो भारतीय सेना एग्रेसिव नीति के लिए तैयार है। यह चेतावनी थल सेना ने दी तो असम के मिसामारी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना भी पूरी तैयारी के साथ बैठी है। इंडिपेंडेंट एविएशन ब्रिगेड की तैनाती की गई है। आसमान में ऐसा सर्वेलांस सिस्टम है जिसके रहते चीन अब सीमा पार नहीं कर पाएगा। तो चीन की चुनौती के खिलाफ भारत की पुख्ता तैयारी को जानने के लिए देखिए घंटी बजाओ। चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में तनाव है, लेकिन चीन से मिलने वाली हर चुनौती को चित करने के लिए भारत भी तैयार है। पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल का इलाका, चीन की चालबाज नजर हर जगह पर है। करीब 18 महीनों से लद्दाख में जारी तनाव के बाद अब अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीनी सेना की हरकत तेज हुई है। हाल ही में 200 चीनी सैनिकों के भारत में घुसपैठ की भी खबरें आई, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया था। भारतीय सेना के मुताबिक तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाया है। चीन की थल सेना और वायु सेना मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज को भी अंजाम दे रही है। तो चीनी सेना के सीनियर मिलिट्री कमांडर भी लगातार एलएसी पर विजिट कर रहे हैं। पर भारत भी हर मोर्चे पर तैयार है। अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियां क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है भारतीय सेना के फॉरवर्ड एविएशन बेस पर और उस कंट्रोल सेंटर में, जहां से चीन की हर चाल पर पैनी निगाह रखी जा रही है। चीन जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, उसके जवाब में भारत भी आक्रामक रणनीति अपना सकता है। ये बयान है भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने रूपा टेंगा में मीडिया के साथ बातचीत में चीन को दो टूक चेतावनी दी है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत के सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो एलएसी पर हमारा रुख डिफेंसिव के बजाय एग्रेसिव भी हो सकता है। नॉर्मल हालात में जब हम एलएसी पर है, वहाँ पर हमारा पोस्चर शांति या पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वहाँ पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है। भारतीय सेना के मुताबिक चीन ने कई इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग पैटर्न में बदलाव किया है, जिसके चलते दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ की नौबत आती है। भारत भी अब चीन की तरह एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है और दोनों सेनाओं में तनातनी की एक वजह ये भी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के मुताबिक चीन की काली नजर अगर भारत के चिकन नेक पर है, तो भारतीय सेना को भी चीन को चित करने का तरीका पता है। So insofar as Siliguri corridor is concerned, I'm sure most of you are aware it's a stretch of land bordering Nepal, Bhutan and Bangladesh, measuring approximately 170 by 60 kilometers. At the narrowest it is about 20-22 kilometers. The geostrategic significance of the Siliguri corridor comes about in terms of it being a narrow piece of land which
connects the northeast India to the rest of the part of the country, through which our major national highways, railway line, your pipelines, your OFC connectivity and the rest pass. It also stems from the fact that the Chumbi Valley of the Tibet Autonomous Region and its proximity to the Siliguri corridor. But alongside the geostrategic significance, I would say, is the aspect of the demography and its dynamics in that area, where you have different demographic composition, different demographic groups who reside there, and there are related challenges of radicalization and separatist tendencies whose activities can be inimical to our security interest. सेना की पूर्वी कमान चीन से सटी 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रखवाली करती है, जिसने चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए LAC पर अपने सैनिकों की संख्या में बड़ा इजाफा किया है, तकनीकी ताकत में इजाफा किया है, निगरानी क्षमता को पुख्ता किया है। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक 17वीं कोर पूरी तरह तैयार है, जिसका मकसद है युद्ध के समय में दुश्मन की सीमा में घुसकर आक्रमण करना। जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। LAC पर चीन को चित करने के लिए भारतीय सेना तकनीक का भी सहारा ले रही है। फायर फ्लाई पैराशूट से लेकर LAC की सर्विलांस सिस्टम तक सब तैयार है। स्पेशल फोर्स को दिए गए हैं खास अमेरिकी पैराशूट, जो GPS की मदद से जवानों और हथियारों ही नहीं बल्कि सेना की जीप तक को बॉर्डर के बिल्कुल करीब यानी बिहाइंड द एनिमी लाइंस तक ड्रॉप कर सकता है। करीब 10 टन के करीब जो है भारी उठा के ले जा सकता है ये पैराशूट, और 28 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठकर अब आपको कोई सामान, कोई भी एम्यूनिशन, कोई हथियार, कोई छोटी जीप भेजनी होती है तो उसको यहाँ से कोऑर्डिनेट भर के किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा वहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी कि पैरा ड्रॉप हो जाएगी और वहाँ पर जो सैनिक जो वहाँ पर तैनात होंगे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन ही नहीं, आसमान से भी चीन के खिलाफ तैयार है भारत। भारतीय वायुसेना के सर्विलांस सिस्टम को समझने के लिए ABP न्यूज की टीम असम के तेजपुर के करीब LAC से सटे मिसामारी एविएशन बेस पर पहुंची, जहां इसी साल सेना की एक इंडिपेंडेंट एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक खास सर्विलेंस सेंटर बनाया है। इस सर्विलेंस सेंटर के जरिए भारतीय सेना जो है वो चीन की जो हरकतें हैं उन पर टेक्निकल सर्विलेंस रखती है, यानी कि निगरानी रखती है। इसके लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ही जो सर्विलेंस सेंटर बनाया है, इसको एक फ्यूजन ऑफ सेंसर्स कह सकते हैं, यानी कि LAC पर जो भारतीय सैनिक जो तैनात रहते हैं, जो कि फिजिकल तरीके से जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं और डोमिनेट करते हैं LAC को। उसके अलावा क्योंकि LAC बहुत लंबी है, यहाँ पर करीब 12 से 13 किलोमीटर लंबी LAC है, चीन से सटी हुई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर LAC पर जो कैमराज लगाए गए हैं खासतौर से, जो कि हर हरकत पर नजर रखते हैं। इसके अलावा रडार्स लगाए गए हैं और उसके साथ साथ जो सैटेलाइट के जरिए भी चीन की सेना पर जो है नजर रखी जा रही है। और इन सब से जो भी तस्वीरें, ये वीडियो आ रहे हैं, लाइव फीड आ रहे हैं, वो इस सर्विलेंस सेंटर में जाकर इकट्ठा होते हैं, ताकि जो वहां पर तैनात जो टेक्नो वॉरियर्स हैं वो लगातार इस फीड को मॉनिटर करते हैं और जैसे ही चीन की कोई किसी हरकत पर नजर आती है तो उसकी जानकारी जो है तुरंत फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात सैनिकों को देते हैं और फिर भारतीय सैनिक जो होते हैं वो वहां पर जाकर उन चीनी सेना को वहीं पर रोक देते हैं अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसामारी एविएशन बेस भारत के सबसे पुराने एयरबेस में शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त से ही ऑपरेशनल है। आज यहां भारतीय वायुसेना ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र से लेकर चिनूक जैसे बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर और इजराइल से खरीदे गए ड्रोन हेरोन तक को तैनात कर रखा है। मिसामारी आर्मी एविएशन बेस से लगातार हेरोन ड्रोन LAC पर निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। हेरोन मार्क 1A ड्रोन करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से नॉन स्टॉप 24 से 30 घंटे तक उड़ान भरकर दुश्मनों की हर हरकत की निगरानी कर सकता है।
एलएसी पर चीन की हर चाल पर नज़र रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीन की जो सेना की घुसपैठ है, चीनी सैनिक हैं किस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, उस पर नज़र रखी जाए। और उस पर नज़र कैसे रखी जाती है? आसमान से नज़र रखी जाती है। भारतीय सेना ने एलएसी पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ही कहते हैं, वहाँ पर इतने बड़े बड़े ये ड्रोन्स जो तैनात किए हैं, ये दरअसल हेरोन ड्रोन है और इसको आरपीवी यानी कि रिमोटलेस पायलट व्हीकल इसको बोला जाता है। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, यूएवी लिए थे और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो एलएसी है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो एलएसी पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, या अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। ये जो हेरोन ड्रोन है इजराइल का, इसकी करीब करीब 20 किलोमीटर तक इसकी ये कैमरे की क्षमता है, यानी कि 20 किलोमीटर रेंज है इसकी। 20 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है एलएसी पर, उस पर उसकी पूरी तस्वीरें जो है ये जो ड्रोन है, जो हेरोन ड्रोन है, ये ले सकता है। और ख़ास बात यह है कि ख़राब मौसम हो, यानी कि बारिश हो, और नाइट में भी, यानी कि दिन और रात दोनों में ये जो सर्विलेंस जो है एलएसी की करता है। भारतीय सेना ने ऐसे बड़े ड्रोन्स जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया है एलएसी पर, अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर, जहाँ पर भारतीय सेना की जो एविएशन ब्रिगेड है, जिसमें इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, उनको तैनात किया गया है। एलएसी की टेक्निकल मॉनिटरिंग के लिए सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक खास सर्विलांस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तैयार किया है। इस सर्विलांस सेंटर में एलएसी पर लगे कैमरों की लाइव फीड के साथ सैटेलाइट इमेज भी लगातार आती रहती है। यहां से फौरन मैसेज को फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात सैनिकों को भेजा जाता है और चीन के पीएलए सैनिकों को वहीं रोक दिया जाता है। सीमा पर चीन के खिलाफ सेना की तैयारी पुख्ता है, तो देश के भीतर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता भी तैयार रहते हैं। कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल में चीनी सेना की बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं से केंद्र की सरकार निशाने पर है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे प्रधानमंत्री पर तंज किया। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। ओवैसी सरकार पर चीन को लेकर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस चीन के खिलाफ केंद्र को कमजोर बता रही है। भारत की सेनाएं सक्षम है, मजबूत है। जो हमारे 20 सैनिक चीन ने मारे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें और प्रधानमंत्री अपनी इस वक्तव्य को वापस ले कि न चीन कभी आया था न कब्जा किया, तो फिर वार्ता क्या हो रही है? किस निर्माण को हटाने की बात हो रही है? तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी अगर अपना दृढ़ रुख चीन के खिलाफ दिखाएं, अपने भूभाग को वापस ले, तो पाकिस्तान को संदेश मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में आप फिर कुछ कर दो तो उससे तो रुकने वाला आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद तब रुकेगा जब चीन और पाकिस्तान जहां से ये आतंकवादी गतिविधियां होती है दोनों पे बराबर से कार्रवाई हो, और भारत की सेनाएं सक्षम है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन ये सच है कि चीन और भारतीय सेना के बीच जब भी झड़प होती है तो गलवान जैसी घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब अगर चीन ने फिर से वैसी हिमाकत की तो चीनी सेना को गलवान से भी दोहरा नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसकी तैयारी भी हो चुकी है। एलएसी पर अब भारतीय जवान वज्र और त्रिशूल जैसे हथियार से चीनी सेनाओं से निपटेंगे। अब चीनी सैनिकों के कांटेदार रॉड का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को खास हथियार दिए गए हैं, जिसे बनाने का काम नोएडा की एक स्टार्टअप कंपनी को सौंपा गया था, जिसने त्रिशूल जैसे पारंपरिक हथियार को तैयार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।